अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम अकबर आइडियाज़ में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा टॉपिक इसके रिलेटेड है कि आजकल मौजूदा हालात में जो सबके अंदर दिखाई देने वाली एक बीमारी है कि बदगुमानी करना, गलत डिसीजन लेना। मतलब जो मौजूदा हालात को देखकर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, मतलब किसी को गलत करार दे देते हैं। तो पता नहीं कि वो बंदा किस सिचुएशन में है, तो उसके पीछे उसकी गलत करने की वजह क्या थी, ये सब हम लोग नहीं जानते, उसे बदगुमानी करते हैं। तो वो हालात को बिना जाने हम लोग गलत डिसीजन लेके गलत राय अपनी तरफ से दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो रही है। तो इसे हमारी रूहानी बीमारी भी हम लोग कह सकते हैं कि मौजूदा हालात को देख के गलत डिसीजन लेना, किसी को परखना नहीं। तो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ कि आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। तो वो चाहता था कि उसके चारों बच्चे कुछ डिसीजन लेने से पहले, कुछ करने से पहले, किसी के लिए गलतफहमी पालने से पहले परखे। तो एक बार बाप ने अपने चारों बेटों को बुला के एक सफ़र पर रवाना करने का सोचा। तो बेटे मान गए। तो बाप ने कहा कि दूर दराज एक इलाके में एक पेड़ है, नाशपाती का पेड़, जाओ उसे देख कर आओ। तो बेटे ने फैसला किया कि हम लोग जाएंगे। तो बाप ने 1 बाय 1 बेटों को भेजना स्टार्ट किया। सबसे पहले बड़े बेटे को भेजा, और जैसे ही वो सफ़र पे जाके आता है और नेक्स्ट बेटे को भेजा। जब बाप ने बड़े बेटे को भेजा था, मौसम सर्दी का था, और जब सेकंड बेटे को भेजा और जब मौसम गर्मी का था, और जैसे ही थर्ड बेटे को भेजा तब मौसम बारिश का था, और जैसे ही फोर्थ बेटे को भेजा जब मौसम खिज़ा का था। इसी तरीके से चारों बेटे दूर दराज एक इलाके में जाते हैं और वो नाशपाती का पेड़ देखते हैं, आ जाते हैं। जैसे ही वो बच्चे चारों आ जाते हैं तो बाप ने एक दिन चारों को भी बुलाता है, बुला के उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी डिसीजन बताने के लिए कहता है कि जिस तरीके से वो इलाके का सफ़र कैसा था, और जैसे बच्चे सफ़र से लौट आए तो अपने बाप को उस इलाके के बारे में, अपने सफ़र के बारे में समझाने लगे। तो सबसे पहले बड़े बेटे ने कहा, सफ़र तो अच्छा था लेकिन नाशपाती का पेड़ जैसे सूखा खड़ा था, कुछ नहीं था उसमें। उसका जवाब सुन के सेकंड बेटे ने कहा, अरे पेड़ में तो बहुत सारे फल थे और कितना हरा भरा था। उसके जवाब को देख के थर्ड बेटे ने कहा, कहाँ का हरा भरा, कुछ भी हरा भरा नहीं था, सूखी लकड़ी के जैसे खड़ा हुआ था जब मैंने देखा था। इस बात को देख के सबसे छोटे ने कहा, अरे पेड़ से तो इतनी सारी खुशबू आ रही थी कि आप पूछो ही मत, इतना अच्छा लग रहा था वो नाशपाती का पेड़। चारों के आंसर्स देख के बाप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, चारों ने तो एक ही पेड़ देखा है लेकिन चारों के आंसर्स इतने डिफरेंस है। इसीलिए बाप कहते हैं, देखो बच्चों, किसी की मौजूदा हालत को देख के कोई डिसीजन नहीं लेते। जैसे मौसम बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं। किसी को गलती करते हुए देख के ये बुरा इंसान है, ये कहना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि इंसान के वक्त और हालात बहुत बदलते रहते हैं। एक बार की गलती को हम लोग उसको बुरा इंसान नहीं कह सकते। जैसे मौसम बदलते हैं और वैसे ही इंसान के हालात भी बदलते रहते हैं। कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आते हैं तो कभी इंसान की ज़िंदगी में गम आते हैं। तो हम लोग जब गम आते हैं तो हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बुरी ही है। तो ना हम लोगों को एक कहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी तो बुरी है। तो इसलिए बच्चों, किसी के बारे में बदगुमानी करने से पहले बार बार सोचो, क्योंकि वक्त और हालात बदलते हुए रहते हैं। और अल्लाह ताला हमें इस बदगुमानी से बचाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और ईमान के साथ मौत अता फ़रमाए। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।
आप मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं पूरे उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।